10,000 20,000 लगाता है, मैं अच्छा नेता होता हूँ। जब कोई एमपी में ले जाता है तो मैं अच्छा नेता होता हूँ। अपना वोट मांगने आया हूँ तो मैं खराब नेता हूँ। स्वागत तालियां दीजिए वैसे लोगों को सजाए हो। और ताहिर का कुजरी से लेकर दिल्ली तक नाम है सियासत में, लेकिन औकात उसकी रुपये पैसे की लंबाई चौड़ाई कम है, इसलिए नहीं है। और मुझसे अगर पूछिए मेरी ऊंचाई तस्लीम बाबू से ज्यादा है। वो कैसे? आज जो आप मुझे वोट देने जा रहे हैं सिवाय प्यार का और किसी वजह से नहीं देने जा रहे हैं। मैं रुपया नहीं बहाता हूं, अगर बहाता हूं तो आंसू बहाता हूं। मेरा आंसू देख क्या पैसा देते, मेरा पैसा देख के नहीं देते। और तस्लीम बाबू या कोई भी बड़ा बाबू अगर 3,000 वोट वो पैसे पर पाते हैं तो 2,000 हमदर्दी का पाते हैं, लेकिन हर जगह पैसा खर्च करना पड़ता है। मुझे कुजरी और मियापुर में किसी भी इलेक्शन में अगर 1 टका मैं खर्च किया होगा, मैं बोलता हूं तो मेरा मुंह पर पेशाब कर दिए, मेरा खर्च यहाँ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि यहाँ का प्यार मेरे सीने में बसा हुआ है, मैं सबके दिल के बोझ में बसा हुआ हूँ। मुझे फ्री वोट देते हैं और फ्री दे करके इस बार अगर मेरा नाम वहां कर दिए जिला परिषद में डीएम के सामने, जिस दरोगा को मैं केस करके जेल भेजना चाहता हूं, अगर आपकी मदद मेरे साथ रहेगी, सिर्फ मेरा फोन पर वो दौड़ कर कुजरी आएगा। संलिप्तता में अगर वो पकड़ा जाएगा, 3 नंबर का काम में, घूसखोरी में, किसी भी तरह का अपराध में, चाहे सीओ हो या वीडियो, दरोगा हो या सीआई, ताहिर अगर पकड़ लिया, घसीट करके उस वीडियो दरोगा को 4 चक्का में बांध के मियापुर और कुजरी के लोगों की अदालत में उनको सजा दे करके फिर माफ करेगा। लेकिन वो ताहिर इस बात का वादा करेगा। और मुझे ऊपर से उतना डर नहीं है, सिर्फ डर है ऊपर खुदा, नीचे मतदाता। ये दोनों शक्ति मैं मांगता हूँ। ए मेरे खुदा, ए मेरे मतदाता, तुम मुझे ताकत दो और मैं तुम्हें एहसान का बदला एहसान दूंगा। और आप पसीना बहा के मुझे वोट दीजिए, मैं खून बहा के आपका सहयोग करूंगा। इसका मिसाल मैं देना चाहता हूँ वो दरोगा जी बेचारे अशोक मेहता पर, जिसका केस नंबर 399C है। उसका केस में जब पैसा खर्च करते करते 8 साल से मैं थक गया, तो मैं अपना 4 बेटा खंड में जोकी में पढ़ाता था, मैं वापस साल भर पहले लेके चला आया हूँ, कसम खुदा की। मैं उस बच्चे की पढ़ाई को छोड़ाकर समाज की इज्जत बचाने के लिए उस दरोगा को मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। अगर आपकी मदद और प्यार रही तो एसपी डीएसपी भी अगर भ्रष्टाचार में पाया जाएगा, मैं उसको भी सबक सिखाऊंगा। इनकी खबर आप अखबार में पढ़ेंगे, इनको आप अपनी आंखों से टीवी में देखेंगे। मैं इस बात का यहाँ से इरादा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। जिंदाबाद आपके इलाके का जमीन से आसमान तक का लंबा लीडर यहां से दिल्ली तक चले गए। लेकिन ये कहावत मैं कहना चाहूंगा, जब वो पनडुब्बी चिड़िया बीच तालाब में मछली उठा के खाती थी, बगुला को कार्तिक में अघन महीना सहा नहीं गया तो वो जगह खाला का रिश्ता लगा लिया। किससे? पनडुब्बी चिड़िया से, कि खाला मुझे ये तो मछली मुझे भी खिलाओ, क्योंकि बाद में तो मछली है नहीं। पनडुब्बी चिड़िया उनको हमदर्दी से खिलाने लगी। अघन पूस माघ फागुन चैत बैसाख तक पनडुब्बी चिड़िया खिलाई। जेठ में जब बारिश हुई तो बगुला भाग गई। 3 महीने के बाद आई जब पनडुब्बी चिड़िया पूछती है, बेटी कहाँ चली गई थी तुम? कहा कि तुम ऊपर नीचे मुंडी करके मछली उठाते मुझे लाज लगता है। तो पनडुब्बी चिड़िया कही, जब तक जो है तुमको कहीं मछली नहीं मिली थी, मेरी मुंडी तर ऊपर नजर नहीं आती थी। आज तुमको मछली मिल गई थी, मेरी मुंडी तर ऊपर नजर आती है। उसी तरह का इस इलाके का नेता, तो जब मैं साथ देता हूं तो मैं ये ग्रेड का लीडर होता हूं, ये ग्रेड का नेता होता हूं, एक ग्रेड का वक्ता और स्पीकर होता हूं। जब मैं अपनी बारी में उनसे मदद लेके, उनसे दुआ लेके जनता को समझा बुझा के प्यार मोहब्बत के साथ वोट लेना चाहता हूं, तो ताहिर निकम्मा नेता है, ताहिर निकम्मा नेता है। इन बातों का ही नहीं बल्कि आपके साथ किसी भी समाज के कोई भी नेता के जरिए आपको चूसने का जो काम किया है, उसका जवाब आप मुंह से मत दीजिए, चाहे दुकानों में मत दीजिए, टमाटर से मत मारिए, रिवॉल्वर से मत मारिए, बुलेट का जवाब सिर्फ बैलेट में मोहर मार के उनको सजाए दे दीजिए। और आज के डेट में वोट एक ऐसा पवित्र चीज है, वोट एक ऐसी पवित्र चीज है जिस तरह आपके यहाँ बेटी पवित्र है। जैसे बेटी को देने के लिए किसी घर में आप सोचते हैं किस घर में दें कि मेरी बेटी की इज्जत हो, उसी तरह वोट के बारे में
उसी तरह वोट के बारे में सोचिए कि मैं किस बक्से में किस नाम के आदमी को, किस छाप को मैं वोट दूंगा कि मेरा वोट का मान और सम्मान हो, क्योंकि वोट भी पवित्र चीज है। किसके तरह? बेटी के तरह। और सबसे बड़ा वोट में ये मामला आता है, उसको तौला नहीं जाता है। मियाँपुर स्टेट का एक वोट देगा, एक गरीब आदमी कोसनी वाला भी एक वोट देगा, इसमें गिनती की जाती है, वोट तौला नहीं जाता। और अगर मेरा वोट से वो उम्मीदवार जीत जाता है जिनके बारे में मुझे पता है, लेकिन वो मेरा दुश्मन है, नौ को अगर भला करेगा तो मुझे अपना वोट दे देना चाहिए। अगर किसी बेचारे को यह एहसास है कि ताहिर मेरे साथ दुश्मनी करेगा, अगर उनको यह पता है कि ताहिर नौ का भला करेगा, तो उसको हमें वोट दे देना चाहिए। इसी अंदाज पर अगर कोई नेता खराब भी है, अगर आपका वोट से 10 गरीब का, 10 बेवा का, 10 मिस्किन का, 10 मुसलमान का, 10 लाचार का, मजलूम का अगर भला करने वाला है, भले ही वो आपके साथ दुश्मनी किया है, लेकिन आप अन्य पदों में भी उनको वोट दे दीजिए। मैं नाम देके किसी को बता नहीं सकता हूं, लेकिन अब हमारा समाज है। एक नई बात की जानकारी और सुन लीजिए, वोट डालने जब जाएंगे, बहुत साथी दिमाग का लोग चला है इस इलाके में, साथी दिमाग का, तेज दिमाग का लोग चला है। एक दूसरे को गिराने के लिए क्या क्या नहीं साजिशें हो रही है। इस जनता की अदालत में बोलने से मैं शर्माता हूं, क्योंकि जनता की अदालत को मैं बाप भी कहा हूं, बाप के पास हर शिकायत आके बोलने से डरता हूं। सिर्फ होशियार रहने के लिए मैं बाप को कह देता हूं, क्या वोट डालने जाइएगा ना, मोहर में एक रबर लगा हुआ होता है। उस रबर को जिस वार्ड से उनको वोट नहीं है, उस वार्ड के प्रजातिंग अफसर से मिल के रुपया पैसा से खरीद के रबर छोड़वा देगा, सारा वोट बेकार हो जाएगा, छबो आदमी। क्योंकि वही एक मोहर से जिला परिषद, उसी से समिति, उसी से सरपंच, उसी से मुखिया, उसी से वार्ड सदस्य, उसी से पंच, सब बेचारा बेकार हो जाएगा। दुश्मनी है उस बेचारे को एक से, छबो कत्ल हो जाएगा। जो आप वोट डालने जाएंगे उल्टा कर देख लेंगे है कि नहीं, मोहर मार के चले। क्या सही है? अगर ये सही है तो सारे लोग तालियां मारिए जितने, चूंकि ये मेरे लिए नहीं, याद करिए। और आप वोट डालने जाएंगे, वोट डाल के आप वापस आ गए, आपका कैंडिडेट जीते या हारे, आप शांत होकर घर में बैठे रहिए। रिजल्ट होगा 2 महीने तक चाय के दुकान में चौक चौराहे पर कम आइए, एक्शन रिएक्शन थोड़ा होगा। क्योंकि यहाँ जब नेता को ही पहचान नहीं है अपना हाथ पैर का, तो वो आपका हाथ पैर क्या पहचानेगा? बात को समझिए। और ये नेता जब अपना बेटा भतीजा को नहीं पहचानता, तो आप तो दूरी बेटा भतीजा आपको क्या पहचानेगा? बेशरम हो गया, कुछ लोग बेशर्मी पर उतर गया। ऐसे बेशरम नेता से भी होशियार है जो एक दूसरे को पहचानता नहीं। और वो बेचारे को थूकना चाहिए नीच में, ऊपरे थूकता सर पर गिरेगा, और 6 मई को गिरेगा, निश्चित गिरेगा। ताहिर बोलता है गिरेगा, धूप उनके सर पर गिरेगा। और हिंदी शास्त्र में है, प्रहलाद एक लड़का होता है, उसका बाप कहता है तुम मुझे भगवान कहो, वो कहता मैं ऊपर वाले भगवान को मानूंगा। और उसका बाप को होलिका नाम की एक बहन होती है, उसके बहन के पास एक चादर होता है कि वो चादर ओढ़ के किसी भी आग में चली जाएगी तो वो नहीं जलेगी, ठीक है। तो उस प्रहलाद का बाप अपनी बहन होलिका को कहा कि मेरा बेटा को जलाने के लिए तुम चले जाओ, तुम्हारे पास चादर है और तुम नहीं जलेगी। उसका बेटा ऊपर वाले को याद किया, पछिया हवा इतनी कस के आई, होलिका का चादर उड़ के प्रहलाद को घेर लिया, जलाने वाली होलिका ही जल गई, प्रहलाद बच गया। आपके यहाँ भी प्रहलाद को जलाने के लिए, इस ताहिर को भी नकली प्रहलाद को जलाने के लिए नकली होलिका मास्टर शब्बीर साहब आ गए हैं। अल्लाह चाहेगा उस 6 मई को जिस चादर को वो ओढ़ के, वो चादर ताहिर पर लपेट लेगा और मास्टर शब्बीर यहां से जल के चला जाएगा। मैं इस बात से इसलिए बोला, वोट बैंक है मियाँपुर और गुजरी। मियाँपुर गुजरी में जब जनाब को वोट है नहीं तो और वोट आया कौन पंचायत? और बिला वजह का सिर्फ तंग करता है, मुझे परेशान करता है। मैं ऐसे ही 45 किलो से 35 पर आ गया हूं। उसके दिमाग में है कि इनका हाथ भी फेल कर जाए, लेकिन मेरे साथ ऊपर खुदा नीचे मतदाता की दुआ है कि मैं भले मर जाऊंगा, अलग बात है, लेकिन सेहत मेरी रहेगी। और आप ही लोगों का प्यार के भरोसे मैं ये चल रहा हूं। आप लोग रहम व करम करके हमको 6 मई को देने का पूरा नेक इरादा बना के और पूरा बक्सा ऐसा फील कीजिए कि अगले बार जो आप लोग दिए थे, रिकॉर्ड हो गया था मियाँपुर गुजरी का, इस बार उसका 1.5 होने की संभावना है। इसकी खबर मैं आपको कर दिया। और बेचारा मास्टर शब्बीर साहब को 16 पंचायत है उनके कब्जे में। मास्टर शब्बीर साहब को 7 14 पंचायत, यहाँ 2 इसमें
2 पंचायत से बेटी बहू है, 16 पंचायत को अपना पॉकेट में ले लिया, पलासी परिखड़ में मोड में 21 पंचायतें है। अल्लाह उनको सबर अता फरमावे, इतना बेसबर उसको नहीं होना चाहिए। बेचारा थोड़ा लालची हो गया, उसके पेट में अगर जमीन आसमान डाल देगा तो पेट खाली हो जाएगा, लेकिन आदमी है शरीफ खानदान, मैं तारीफ करता हूँ। बेचारा है शरीफ खानदान, न चोर है, न चिल्लर है, न डकैत है, न जुआरी है, न शराबी है। हम सब उनको कुछ मत कहिए, सिर्फ अल्लाह से फरियाद कहिए कि मास्टर शब्बीर को अल्लाह हिदायत दे, वो अपना अन्य क्षेत्र देखे। कुजरी फंसा देंगे मियापुर में, ताहिर का वोट को डिस्टर्ब करने का मतलब है वो अपनी लंबाई भी कम करता है। अगर उसको आगे फलना है, मेरी बात को समझिए, आगे अगर उसको बढ़ना है तो कुजरी मियापुर के अदीन को हराम करने में उनको नहीं आना चाहिए, ताकि यही कुजरी यही मियापुर के लोग फिर उसको मदद देकर आगे बढ़ा देगा। जैसा कि आप समझते हैं, कभी असेंबली में भी लड़ते हैं, एमएलए में भी लड़ते हैं। जब एमएलए में लड़ेगा तो ताहिर जैसे आदमी को अपना के न लड़ेगा कि ताहिर के मुंह में पेशाब करके लड़ेगा। जब वो शुरू में बोल के रखा था कि मैं यहां से नहीं लड़ूंगा, ताहिर हिम्मत किया, जब ताहिर नॉमिनेशन दिया, क्या ये बात छिपी हुई बोलिए था आप लोग, वो आकर ऐलान किया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, और जब ताहिर दे दिया तो वो नॉमिनेशन दे दिया। ये बात नागवार गुजरी ना, तो आप लोग तालियां दे दीजिए, ये उसका तस्लीम हो जाएगा। और माँ का पेट में लोग एक बार पैदा होता है, नेता लोहा का बक्साम भी पैदा होता है। वार्ड सदस्य से लेकर नरेंद्र मोदी तक लोहा का बक्साम पैदा होता है। 5 साल के बाद फिर वो हट जाता है, फिर वो पैदा होता है। आपका ताहिर 3 बार लोहे का बक्सा में मुर्दा पैदा हो गया, इस बार जिंदा पैदा कर दिया। और इतनी ही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह बचाया, मैं हार जाऊंगा, जीत जाऊंगा। मियापुर और कुजरी को अपना किडनी दोनों तरफ का समझ के कभी मैं दाग लगने नहीं दूंगा, लेकिन सत्य के मैं जिंदा रहूंगा, सेहत से रहूंगा। मैं हमेशा आप सबों का जायज के मामले में मदद करने का मैं ये कसम खाता हूँ। और आप लोग सभी जाति पाति से भेदभाव से ऊपर उठकर न जात पर न पात पर मुहर लगाए, लेडीज पर छाप पर। नदीम कुछ गा दो तो बेटा, तुम वहीं से नीचे से गाओ, ऊपर से नहीं। जहाँ बड़े बाप या अंकल चले और वहां नहीं चलना चाहिए, पहले चलना चाहिए। हेलो, जो बात बोलता हूँ क्योंकि नाक तो लोग सुनते रहते। देखिए, कल झापा नेपाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक चकचकी गाँव है, मैं कल वहाँ प्रोग्राम में था, आज 11 बजे उतरा हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता होगा ये सिर्फ मियापुर ही में रहता है, लेकिन नहीं। डुबकी मियापुर में लगाता हूँ, मैं उठता हूँ गुजरात में, और गुजरात में डुबकी लगाता हूँ, उठता हूँ नेपाल में। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, नदीम उस्मानी आपको एक पैगाम देता है एक शेर के साथ कि लश्कर भी तुम्हारा है। शेर को समझिएगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा है। अब इन दलाल और गद्दारों से मैं कहना चाहूंगा कि इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, और तुम हो फिरौन तो मूसा भी आएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, कुछ लोग यहां पर अफवाह फैला रहे हैं। मुखिया कैंडिडेट है, 2 पार्टी में बंटवारा है, जो जिसको साथ दे उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज से 10 साल पहले मास्टर ताहिर साहब चुनाव लड़े थे, मैंने सहयोग किया, और मैं दूरी में रहता हूं, ये बात अलग है।